वेलकम टू माय चैनल। आज से हम नेम रिएक्शन स्टार्ट करने वाले हैं। इसी अगले लेक्चर में हमने कुछ जनरल कॉन्सेप्ट के बारे में आपको बताया है। अगर वो लेक्चर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ आप पहले वो कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि अगर वो आपने देख लिया तो ये सब आपको आसान लगेगा। ठीक है, आइए अब हमारी रिएक्शन स्टार्ट करते हैं। हमारी पहली रिएक्शन का नाम है आल्डोल कंडेंसेशन। ठीक है, तो देखिए इसमें हम स्टार्टिंग मटेरियल क्या यूज़ करते हैं, आल्डिहाइड और कीटोन। बेसिकली ये सब हम जब ये रिएक्शन अभी देखने वाले वो सब कार्बोनिल कंपाउंड की रिएक्शन देखेंगे। ठीक है, तो इसका स्टार्टिंग मटेरियल क्या है, आल्डिहाइड और कीटोन। लेकिन यहाँ पर एक स्पेसिफिक कंडीशन अप्लाई की है, हैविंग एटलीस्ट वन अल्फा हाइड्रोजन। हमने अल्फा हाइड्रोजन के बारे में पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था कि वो एसिडिक होते हैं कार्बोनाइल कंपाउंड के अल्फा हाइड्रोजन। इसका रोल अब हम इसके मैकेनिज्म में देखेंगे। ठीक है, पहले आप ये जनरल बातें देख लेते हैं थोड़ी सी। रिएक्शन कंडीशन क्या होती है, बेसिकली आल्डोल कंडेंसेशन वो बेसिक मीडियम में होता है। फॉर एग्जांपल NaOH ले लीजिए, KOH ले लीजिए और अदर कोई बेस ले लीजिए। ठीक है, इसकी प्रोडक्ट में मिलेगी अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड एल्डिहाइड। देखिए रिएक्शन देखते हैं उसमें आपको समझ जाएगी। तो हमने एक एल्डिहाइड इन जनरल ले लिया है। ठीक है, उसकी रिएक्शन हम बेसिक मीडियम में करेंगे तो हमें ये प्रोडक्ट मिलेगी। जैसे कि आप जानते हैं ये हमारा कार्बोनिल कंपाउंड, उसके बाजू वाला ये अल्फा हाइड्रोजन कार्बन, दूसरा बीटा कार्बन। तो अल्फा और बीटा दोनों कार्बन के बीच डबल बॉन्ड, यानी कि क्या हुआ, अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड एल्डिहाइड। ठीक है, ये रिएक्शन कैसे होती है, इसके लिए मैकेनिज्म दी जाती है। ठीक है, तो लेट्स सी द मैकेनिज्म। देखिए पहले क्या होता है, ये हमारा लिया गया हुआ एल्डिहाइड है। ठीक है, अब हमें पता है इसकी रिएक्शन हम बेस के साथ करवाने वाले, तो इसमें क्या होगा, Na प्लस और OH माइनस। तो अगली लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कोई भी रिएक्शन में हमें पहले न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल आइडेंटिफाई करना है। तो देखिए हमें न्यूक्लियोफाइल मिल गया। अब हमें थिंक करना है न्यूक्लियोफाइल के कितने वर्क होते हैं। तो पहला, या तो वो एसिडिक प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट कर सकता है, और दूसरा या तो इलेक्ट्रोफाइल पर अटैक कर सकता है। और यहाँ पर देखिए दोनों ही पॉसिबिलिटीज है। ये अल्फा हाइड्रोजन हमने बोला था एसिडिक होता है, तो अल्फा हाइड्रोजन भी प्रेजेंट है, इलेक्ट्रोफाइल भी प्रेजेंट है। तो हमने बताया था सबसे पहले इलेक्ट्रोफाइल अल्फा हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा। तो ये यहाँ से अल्फा हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, यहाँ से हाइड्रोजन के दोनों इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पर शिफ्ट हो जाए, तो इन जनरल वाटर रिमूव हो गया। तो हमारा मटेरियल कौन सा बच गया, आप देखिए CH3 CH CHO और उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज। अब ये हमारी रिएक्शन के अंदर प्रेजेंट दूसरे एल्डिहाइड कंपाउंड के साथ रिएक्शन करेगा। सेम वाला ही लिया है हमने, तो देखते हैं। देखिए फिर से ये हमारा बन गया न्यूक्लियोफाइल। अब न्यूक्लियोफाइल के फिर से दो वर्क, एसिडिक प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करना, इलेक्ट्रोफाइल। अब देखिए अगर ये कार्बन यहाँ से एसिडिक प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा तो हमें कोई डिजायर प्रोडक्ट मिलने वाली ही नहीं है ना, समझ रहे हो ना आप। यहाँ से H+ कर ले तो फिर से स्टार्टिंग मटेरियल, और ये वाला फिर से यहाँ बन जाएगा। तो रिएक्शन को फर्दर बढ़ाने के लिए ये वाला कार्बन इस कार्बोनिल कार्बन पर अटैक करेगा। तो यहाँ कार्बोनिल कार्बन के ऊपर अटैक हो गया तो कार्बन की वैलेंसी बढ़ गई, 5 वैलेंसी कार्बन रख नहीं सकता, तो ये इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के ऊपर ऐसे शिफ्ट हो जाएंगे। तो हमें क्या प्रोडक्ट मिलेगी, देखिए CH3 CH। ठीक है,
सी ओ माइनस एच CH2 CH3 CHO, ऐसी प्रोडक्ट मिली हमें। अब क्या होगा, पहले स्टेप में हमने वाटर रिमूव किया था, ठीक है। ये ऑक्सीजन यहाँ से अगेन H+ को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, ये अगेन एसिडिक होता है, हम जानते हैं, ठीक है। तो फिर से यहाँ से वो H- निकलेगा और हमारा मटेरियल कुछ इस तरह से बन जाएगा, CH3 CH2 CH OH CH CH3 CHO। अब देखिए, इस रिएक्शन को आल्डोल क्यों कहा जाता है, उसका आंसर इस स्टेप में छुपा हुआ है। देखिए, ये हमारा अल्कोहल और ये हमारा अल्डिहाइड, ठीक है। तो अल्कोहल में से ओल और अल्डिहाइड में से आल्ड, इस दोनों को कंबाइन करके क्या बनता है, आल्डोल इंटरमीडिएट, ठीक है। तो इस तरह से कुछ हमारी ये प्रोडक्ट मिली। रिएक्शन में अभी भी बेस प्रेजेंट है, वो तो चुपचाप रहने वाला नहीं है। यहाँ से हमारा H+ फिर से एसिडिक एब्स्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो इस कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। यह कार्बन इस दोनों के बॉन्ड में ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो यहाँ से H+ निकल OH- निकल जाएगा, ठीक है। तो फिर से क्या रिमूव हुआ, H2O और OH- पर देखिए हमारी प्रोडक्ट क्या मिलती है, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड C CH3 CHO, अल्फा और ये बीटा। तो यही हमारी प्रोडक्ट है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड। देखिए फिर से एक बार, पहले यहाँ से ये एसिडिक प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा और ये ऐसा एनायन इंटरमीडिएट बनेगा। ये एनायन वाला अगेन H+ एब्स्ट्रैक्ट कर सकता है, लेकिन उससे हमें कोई डिजायर प्रोडक्ट नहीं रहती। तो वहाँ वो क्वेश्चन आपको जो हो रहा है उसको आप वहीं पे ही दफन कर दीजिए, ठीक है। अब ये कार्बोनिल कार्बन पे अटैक करेगा, क्योंकि वो इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करता है, उससे हमें कुछ नया एनायोनिक इंटरमीडिएट बनता है। ये अगेन H+ एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, कहाँ से, फर्स्ट स्टेप में जब वाटर रिमूव हुआ था उसका H+ और बेस फिर से निकल गया, ठीक है। इससे हमें क्या, आल्डोल कंपाउंड मिलेगा। अब कुछ सिंपल, रिएक्शन में प्रेजेंट बेस फिर से यहाँ से H+ को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, वाटर रिमूव, और हमने जो यूज़ किया था कैटालिस्ट है ना, बेसिकली बेस लिया हमने, वो फिर से हमें वापस मिल गया और ये हमारी डिज़ायर प्रोडक्ट मिल गई, ठीक है। मोस्ट इम्पोर्टेंट जो हमें याद रखना है वो ये है कि आल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन होती है, मोस्ट इम्पोर्टेंट नेसेसरी कंडीशन इज द प्रेजेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। अगर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो आल्डेल कंडेंसेशन पॉसिबल नहीं है, ठीक है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस तरह से ऑप्शन को निगलेक्ट करना होता है, आल्डोल कौन सी देगा, नहीं है, होगी, ऐसे भी, ठीक है। ठीक है, यहाँ पर लेक्चर हम एंड करते हैं, फिर से मिलेंगे अगली वीडियो में नई दूसरी नेम रिएक्शन की डिटेल मैकेनिज्म के साथ। तब तक के लिए अभी एक बार देख लीजिए, अगर वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर डाल सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।